हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका है, वो था पूरा आपका सिलेबस के बारे में कि इस पूरी वीडियो सीरीज के दौरान हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, कक्षा 4 से लेकर के 8वीं तक जो भी ग्रामर आपकी इंग्लिश में आती है वो सारी की सारी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हमारी ये है पहली क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहली क्लास में मैं आज को आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास के बाद आप जान पाओगे वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में? वर्ड्स के बारे में। कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है, आपकी स्कूल की परीक्षाओं में इन वर्ड्स से रिलेटेड। ठीक है, इसके साथ साथ आप समझ पाओगे होमोनिम्स। वर्ड्स में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा होमोनिम्स। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों? होमोनिम्स। तो बच्चों बता सकते हैं, इनमें से कोई बच्चा बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे होमोनिम्स क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक दो एग्जाम्पल मुझे दो होमोनिम्स के, अगर आपको आता है तो। ये आपके एग्जाम में जरूर ही आता है। इसके अलावा इस क्लास में हम पढ़ेंगे होमोफोन्स के बारे में। इस क्लास के बाद आप जान पाओगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं और होमोनिम्स क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ एग्जाम्पल मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन कौन से होमोनिम्स या होमोफोन्स आपको आते हैं। ठीक, इसके अलावा इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स आपकी सभी कक्षाओं में, बोर्ड की कक्षाओं में, कक्षा 5 में, 8 में, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं प्यारे बच्चों होता क्या है हमारा वर्ड्स, जिनको हम कहते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे अल्फाबेट। सबसे पहले आते हैं बेटा अल्फाबेट। अल्फाबेट में होते हैं आपके, इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपकी, उसमें 26 अल्फाबेट से आप जानते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने अल्फाबेट्स हैं आपके? टोटल 26। अगर इन 26 को हम डिवाइड करें तो आपके 5 होते हैं वोवेल्स। क्या होते हैं? वोवेल्स। इनको हिंदी में कहेंगे प्यारे बच्चों स्वर। आपके इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें टोटल आपके 26 लेटर्स कहते हैं। अल्फाबेट कह लो या बेटा लेटर्स कह लो। ठीक है, लेटर्स कह लो या अल्फाबेट कह लो, हिंदी में कहेंगे इनको अक्षर। कुल मिलाकर के बेटा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं। उनमें से आपके 5 होते हैं वोवेल्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बेटा इनके बारे में, है ना, जरूर बताना आप कि आपको कितना आता है, या एक दो एग्जाम्पल देना मुझे होमोफोन्स के, होमोनिम्स के। वीडियो के अंत में आप पूरा का पूरा सीख जाओगे होमोनिम्स, होमोफोन्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये मेरी गारंटी है। हम बात कर रहे हैं बेटा अल्फ़ाबेट्स के बारे में। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से आपके 5 होते हैं वोवेल्स। ये जो 5 वोवेल्स होते हैं वो है आपके बेटा ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 आपको लेटर्स दिख रहे हैं ये आपके वोवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वोवेल्स, मतलब स्वर। तो 26 में से बेटा 5 हो गए वोवेल्स, जो बचे हुए 21 लेटर्स हैं आपके, ये हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट्स। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? कॉन्सोनेंट्स। इसको हिंदी में कहेंगे व्यंजन। बेटा व्यंजन खाने वाला नहीं होता, हिंदी में 2 प्रकार का व्यंजन है, एक तो स्वर व्यंजन, एक व्यंजन जो अच्छी अच्छी चीजें, मिठाइयां हम खाते हैं, ठीक है ना, वो व्यंजन। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा कंसेप्ट बनेगा किसका? होमोनिम्स का। किसका कंसेप्ट बनेगा? होमोनिम्स का। अभी 2 मिनट में बताने वाला हूं मैं आपको होमोनिम्स। ठीक है, जैसे हिंदी में व्यंजन होता है, व्यंजन मतलब खाने वाली अच्छी अच्छी चीजें, मिठाइयाँ, नमकीन वगैरह, स्नैक्स वगैरह, है ना। और एक व्यंजन होता है स्वर और व्यंजन। तो 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। इनको छोड़ करके बेटा ए से जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं आपके,
इनको छोड़ करके जो बचेंगे वो आपके होंगे बेटा कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब ये कॉन्सोनेंट बेटा मैं लिख नहीं रहा आपका, आप खुद अंदाजा लगा लेना। बी, सी, डी, ई बेटा वोवेल हो गया, ई छोड़ दो। एफ, जी, एच, आई वोवेल हो गया। जे, के, बाकी की आप बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बेटा, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम इस यहां से आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स। कई बार तो आपकी क्लास में पूछ लिया जाता है बेटा कि वोवेल्स कितने होते हैं, है ना। अच्छा, वोवेल्स के बारे में एक चीज और नोट करो बेटा, जैसे हिंदी में आपके जो स्वर होते हैं ना, मात्राएं, तो ये किसी भी शब्द के साथ जुड़ करके मात्राएं बनाएंगी, अंग्रेजी में भी बनाएंगी। आप जैसे लिखो बैट, बी ए टी, बैट, बेटा देखो ए है ना, ए, ये ए की मात्रा बना रहा है। किसकी मात्रा बना है? ए की। बी से बन गया आपका ब, और ए से ए की मात्रा, टी से टब, बैट। तो बेटा इन अल्फाबेट्स को आप एक क्रम में लिख दो, यहीं से परिभाषा बननी है बेटा वर्ड्स की, है ना। इन अल्फाबेट्स को अगर हम एक सीक्वेंस में लिख दें और उसका कोई अर्थ हो, क्या हो बेटा, इनका कोई अर्थ निकले, कोई मीनिंग बने, तो उसको कहेंगे हम वर्ड, है ना। चाहो तो डेफिनेशन बता दूं मैं आपको, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, है ना। अगर आपके में वर्ड्स की डेफिनेशन आए तो ऐसे लिख सकते हो, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, वर्ड की डेफिनेशन, अ सीक्वेंस, SEQUENCE, अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, लेटर्स मान लो आपके अक्षर, अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, LETTERS, लेटर्स which have a meaning, जिसका एक अर्थ होता है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? वर्ड। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, कुछ भी अल्फाबेट का सीक्वेंस। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा COOL, तो अल्फाबेट का सीक्वेंस, पहले C आया है, अल्फाबेट है आपका, O ये भी अल्फाबेट है जो वोवेल कहलाता है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी वोवेल है, और L ये भी एक लेटर है आपका, अल्फाबेट है। तो इनका एक सीक्वेंस COOL लिख देंगे तो इसका एक अर्थ बनेगा। इसका अर्थ क्या बनेगा? इसको कहेंगे ठंडा। तो ये हो गया आपका वर्ड, क्या हो गया आपका? वर्ड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, यहां से भी आता है। ठीक, चलो यहीं पे मैं कंसेप्ट देता हूं आपको सफिक्स के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? सफिक्स। इतनी चीज समझ में आ गई, मेरे पास एक वर्ड आ गया कूल और एक वर्ड आ गया बैट। अब यहीं से हमारा आता है बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स का कंसेप्ट। अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, ये कूल लिखा है, कूल, प्री माने होता है बेटा पहले, प्री माने होता है पहले। अब इसके पहले या इसके बाद में, इस शब्द के पहले या बाद में, ध्यान से समझना, इस शब्द के पहले या बाद में अगर मैं कुछ जोड़ दूं तो वो कहलाएगा बेटा, पहले जोड़ेंगे तो प्रीफिक्स कहलाएगा, अगर बाद में जोड़ेंगे, अगर बाद में जोड़ेंगे तो वो सफिक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छे समझना। कूल, कूल में प्यारे बच्चों ER जोड़ दिया मैंने, अब शब्द क्या बन गया? अब मेरा शब्द बन गया कूलर। कूलर आपने देखा है बेटा, गर्मी का सीजन आने वाला है तो घर में आपके में जो कूलर लगेंगे ठंडे करने के लिए, तो कूलर में बेटा आपका शब्द हो गया बेटा कूल, और ER हो गया आपका प्रीफिक्स, नहीं क्या हो गया आपका? सफिक्स। ये जो ER है वो हो गया आपका सफिक्स। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं? यस और नो? सफिक्स हो गया आपका ER।
ऐसे ही बेटर है ना। और देखो टीच, TEACH, टीच माने होता है पढ़ाना, इसमें ER लगा दिया, टीचर मतलब हो गया पढ़ाने वाला। अब इसमें जो टीचर लिखा हुआ है इसमें क्या बेटा सफिक्स हो गया आपका, इसमें ER सफिक्स हो गया। बताओ बच्चों यस और नो, समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलिए अब कुछ बनाते हैं हम बेटा, हम प्रीफिक्स बना लेते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं बेटा प्रीफिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बनाते हैं प्रीफिक्स। प्री माने होता है पहले, अगर ये शब्द कहीं लिखा दिख जाए आपको इसका मतलब था पहले। अब ये प्रीफिक्स शब्द से पहले फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं बेटा, एक शब्द देखो जरा, ऑनेस्ट, ये सभी को आता है, इसको पढ़ते हैं बेटा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं पहले बच्चों? ऑनेस्ट माने ईमानदार, ठीक, सबको आता है इसका मीनिंग। अब इससे पहले लगा दो आप डिस, क्या लगा दो? डिस। इससे पहले अगर मैं डिस लगा दूं तो शब्द बन जाएगा डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो इसमें जो डिस लगा हुआ है ये आपका है प्रीफिक्स। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो शब्द से पहले जो लगा दिया हमने वो क्या बन गया? आपका बन जाएगा प्रीफिक्स। एक और एग्जांपल ले लो बेटा, चलिए मैं एक और देखता हूं बेटा। चलो एक आध कमेंट बॉक्स में आप एग्जांपल पिच करना इसका, है ना, मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आएगा, मैं उसका एग्जांपल एक और ले लूंगा। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। एक और देखो बेटा, EMPLOY, एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है रोजगार, जो नौकरी करता है, कोई काम धंधा करता है। इसमें आप लगा सकते हो बेटा अन, तो क्या बन जाएगा? अन एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया बेरोजगार। क्या हो गया प्यारे बच्चों? बेरोजगार, ठीक बेटा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे और बताना, तो मैं आपको ये और डिटेल में अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, है ना। क्लास मेरी लंबी चलेगी, ये वीडियो का पूरा सेशन जो है आपका, है ना, वीडियो की जो सीरीज है करीब 100, करीब 60, 70, 80, 90 जितने भी वीडियो हो जाएं, पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब समझते हैं बेटा होमोनिम्स के बारे में और होमोफोन्स के बारे में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझको इसके एग्जांपल दो जरा, है ना, होमोफोन्स और होमोनिम्स के आप एग्जांपल दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों होमोनिम्स और होमोफोन्स के मुझे एग्जांपल आप दीजिए, ठीक, बताओ जरा। तो बेटा ये मैं रखता हूं आपके लिए होमवर्क में, है ना, क्योंकि होमोनिम्स होमोफोन्स जब तक आप घर से ढूंढ के नहीं लाओगे तब तक बेटा क्लास में मजा नहीं आएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, ये मेरा होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो आप मुझे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आओगे। क्या लेके आओगे बेटा? कुछ एग्जाम्पल्स लेके आओगे, किसके? होमोनिम्स के और होमोफोन्स के। कमेंट बॉक्स में करोगे मुझे होमोनिम्स और होमोफोन्स। फिर बेटा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको, मजेदार कंसेप्ट है आपका होमोनिम्स और होमोफोन्स का, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अच्छे से तभी समझ में आएगा बेटा, थोड़ी सी मेहनत आप करोगे और थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, फिर मिलकर के एक साथ हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बेटा आप अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे सारे वीडियो देखिए। आपके जो भी सहपाठी हैं, आपकी कक्षाओं में पढ़ते हैं या कोई 6, 7, 8 में पढ़ता है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।
बताओ कि सर एक सर है, दीपक सर है, वो सारी की सारी ग्रामर आपकी, सारे के सारे कंसेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी क्वेश्चन कक्षा 4 से लेकर के 8, 9, 10 आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक के अलावा कोई भी टॉपिक हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दूंगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, इन्हीं कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।